रात का रहस्य अंधेरी रात थी। चारों तरफ गहरी खामोशी छाई हुई थी। बारिश के चलते सड़कें सुनसान थीं। छोटे से गांव रुद्रपुर में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग संग्राम हवेली के नाम से जानते थे। ये हवेली दशकों से बंद पड़ी थी। गांव वाले कहते थे कि वहां कुछ अजीब चीजें होती हैं, लेकिन कोई भी सच जानने की हिम्मत नहीं करता था। उस रात पुलिस अधिकारी राजेश को एक अजीब फोन कॉल आया। किसी ने कहा, हवेली में खून हुआ है। फोन कटने से पहले डरावनी आवाज में एक औरत की चीख सुनाई दी। राजेश ने तुरंत अपने सहायक सुभाष के साथ हवेली की ओर रुख किया। हवेली में घुसते ही उन्हें एक पुरानी जंग लगी घंटी की आवाज सुनाई दी। हवेली की दीवारों पर काई जमी थी और फर्श पर टूटी लकड़ियों के साथ खून के धब्बे थे। हवेली के हॉल में एक शव पड़ा हुआ था। यह गांव के जाने माने वकील राकेश का शव था। उसकी गर्दन पर गहरा घाव था और पास ही एक खून से सना हुआ चाकू पड़ा था, लेकिन वहां और कोई नहीं था। जांच शुरू हुई। राजेश ने कमरे का मुआयना किया। खिड़की खुली हुई थी और बाहर बारिश हो रही थी। ऐसा लगा मानो कोई खिड़की से भागा हो, लेकिन हवेली में किसी के पैरों के निशान नहीं थे। कुछ देर बाद सुभाष ने हवेली के एक कोने से एक पुराना रिकॉर्ड प्लेयर और कुछ कागजात खोजे। कागजात में राकेश और उसके परिवार से जुड़ी गहरी दुश्मनी का जिक्र था। यह दुश्मनी हवेली की मालकिन सौम्या देवी से जुड़ी थी। राजेश ने पूछा, सौम्या देवी कौन है? सुभाष ने कहा, वो इस हवेली की आखिरी मालिक थीं। 20 साल पहले उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। तब से ये हवेली बंद है। यह मामला और पेचीदा हो गया। राजेश को पता चला कि राजेश ने कुछ महीने पहले सौम्या देवी के परिवार की संपत्ति हथियाने के लिए उनके बेटे को फंसाया था। बेटे ने आत्महत्या कर ली थी। जांच के दौरान राजेश को हवेली के तहखाने का दरवाजा मिला। तहखाने में कुछ पुराने ट्रंक और एक पुरानी तस्वीर मिली। तस्वीर में सौम्या देवी, उनका बेटा और राकेश साथ खड़े थे। तस्वीर के पीछे लिखा था, धोखा देने वालों का अंत तय है। इसी बीच हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। अचानक कमरे की लाइट झपकने लगी और कहीं दूर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। राजेश और सुभाष ने आवाज का पीछा किया और पाया कि आवाज तहखाने से आ रही थी। तहखाने में पहुंचने पर उन्हें वहां एक और लाश मिली। यह गांव के एक पुराने पुजारी की थी। पुजारी का नाम श्यामल था और वह सौम्या देवी के परिवार के लिए पूजा पाठ करता था। राजेश ने सोचा, श्यामल की मौत और राकेश की हत्या का क्या कनेक्शन हो सकता है? तभी राजेश को तहखाने की दीवार पर एक खुफिया दरवाजा दिखा। दरवाजा खोलने पर एक छोटा सा कमरा मिला जिसमें दीवारों पर खून से लिखा था, पापियों का अंत यहीं होगा। अचानक सुभाष चिल्लाया, सर, ये देखिए। कमरे के बीचों बीच एक महिला की परछाई नजर आई। राजेश ने देखा कि वह परछाई सौम्या देवी की तस्वीर से मिलती जुलती थी। परछाई ने उन्हें गहरी आवाज में कहा, जिसने मेरे परिवार को बर्बाद किया उसे मैं बख्शूंगी नहीं। राजेश और सुभाष डर के मारे पीछे हट गए। तभी हवेली की खिड़की से तेज हवा का झोंका आया और सारी चीजें हिलने लगीं। कुछ मिनटों बाद सब शांत हो गया। राजेश ने मामले को खत्म करने का फैसला किया। अगले दिन उन्होंने गांव के बुजुर्गों से बात की। उन्हें पता चला कि सौम्या देवी की मौत प्राकृतिक नहीं थी। उन्हें राजेश और श्यामल ने मिलकर जहर दिया था ताकि उनकी संपत्ति हथियाई जा सके। राजेश को अब सब समझ में आ गया। ये हत्याएं सिर्फ इंसानी गुस्से का नतीजा नहीं थी। यह बदला था जो सालों बाद पूरा हुआ। लेकिन असली रहस्य तब खुला जब पुलिस ने तहखाने की खुदाई करवाई। वहां से सौम्या देवी की हड्डियां मिली। उनके पास ही एक डायरी भी मिली जिसमें लिखा था, जिस दिन मेरी आत्मा चैन पाएगी उसी दिन इस हवेली की कहानी खत्म होगी। अंत में राजेश ने इस केस को अनसुलझा घोषित कर दिया, लेकिन उन्होंने हवेली को हमेशा के लिए सील करवा दिया ताकि कोई और वहां ना जा सके। गांव वालों का कहना है कि आज भी हवेली के पास से गुजरने पर सौम्या देवी की आवाजें सुनाई देती हैं और हर बार जब बारिश होती है हवेली की खिड़कियां अपने आप खुलने लगती हैं। क्या यह सच में बदला था या सिर्फ एक पुरानी कहानी?